दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब? सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई को लेके कि जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके कौन कौन से मतलब लक्षण होने चाहिए। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, यानी कि 5 धर्म भी उनको कह सकते हैं हम, 5 गुण भी कह सकते हैं कि ये गुण अगर होंगे किसी स्टूडेंट में, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। तो पहला जो गुण है वो है कागचेष्टा। चेष्टा जैसे कि कौवे जैसा कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए हर चीज़ को सीखने की, समझने की, यानी कि अंदर से जो इच्छा होती है ना, पढ़ाई में हो या किसी और चीज़ में, जो चेष्टा बोलते हैं जैसे हम, तो वो कौवे की जैसी होनी चाहिए, जैसे कौवा की होती है चेष्टा। इसी तरीके से विद्यार्थी की भी होनी चाहिए। और दूसरा जो लक्षण है वो है बगुले जैसा ध्यान, यानी कि बको ध्यानम जिसे बोलते हैं हम। तो बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, यानी कि जो बगुला इस तरीके से ध्यान लगाता है अपने शिकार पे कि वो उसे पा ही लेता है, मतलब अच्छे से ध्यान लगाता है कि यहाँ वहाँ ध्यान उसका भटकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बगुले जैसा ध्यान। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। तो काक चेष्टा बको ध्यानम हो गए। अब ये है अल्पाहारी, यानी कि कम भोजन करने वाला। तो जो कम भोजन करने वाले होते हैं वो एक होता है स्वान निद्रा, यानी कि कम सोने वाला। जैसे कुत्ते की नींद होती है तो बहुत कम कुत्ता सोता है ना, इसी तरीके से कम सोने वाला। अगर ज़्यादा सोएगा तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा। और एक होता है कम सोने वाला हो गया, और कम खाने वाला, यानी कि खाना भी कम खाता हो, भरपेट खा लेगा तो फिर नींद बहुत ज़्यादा आएगी। और एक आखिरी लक्षण है वो है गृह त्यागी, यानी कि माता पिता से कम मोह रखने वाला, यानी कि घर वालों से अगर मोह कम होगा तो बाहर भी कहीं जाकर पढ़ाई करेगा तो वो कर सकेगा, और घर में मन रखा रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो ये 5 लक्षण हर एक विद्यार्थी में ज़रूर होने चाहिए, और जिसमें नहीं है तो उन्हें ये गुण सीखने चाहिए और इनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी तरीके से तभी आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ के हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमने तैयारी पहले से नहीं की है तो और जैसे हमें पढ़ाई करके कुछ बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो तभी बन सकते हैं जब मेहनत करेंगे, अच्छे से लगन से मेहनत करेंगे। अगर हमारा ध्यान किसी और चीज़ में भटक रहा है तो हम उस चीज़ को हटा देना चाहिए। जैसे कि आजकल मोबाइल में ज़्यादा ध्यान जाता है। अगर मोबाइल सामने रखा है और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? मोबाइल पे जाएगा, पढ़ाई पे नहीं जाएगा। तो जितना अच्छा हम किताबों से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उतना मोबाइल से नहीं। तो मोबाइल में तो बहुत सारी रील्स आती हैं, तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं, अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं। तो मोबाइल से ध्यान कैसे हटाएं? मतलब जो चीज़ हमें पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही हो, उस डिस्टर्बनेस को हम कैसे हटाएं, कैसे दूर करें अपने आप से? तो इसका एक तरीका है, जैसे कि हमें पढ़ाई करके अपने सपनों को साकार करना है। तो उन सपनों को सोचें, दिमाग लगाएं, उनके बारे में लिख लें। जहाँ हम पढ़ाई करते हो, जहाँ हम बैठते हो, तो वहाँ सामने लिख लें अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में कि हमें ये सपने पूरे करना है। तो जब हम एक बार उन सपनों की तरफ हमारी नज़र जाएगी ना पढ़ाई करते समय, तो उनको पूरा करने के लिए हम पढ़ाई में मन लगा सकेंगे। और अगर नहीं लिखेंगे आप, तो अब सोचने बस से कुछ नहीं कर सकते। और लिख लें, या फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फोटोग्राफ वगैरह भी लगा सकते हैं डॉक्टर इंजीनियर की, कि मुझे अपना सपना पूरा करना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, चाहे लड़के हों या फिर लड़की हो। अगर कोई सपना पूरा करना है तो उसमें अच्छे से लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है तो उस चीज़ को नहीं छूना, नहीं लेना। इस तरीके से हम पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। अगर हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे, या फिर फोटोग्राफ वगैरह कुछ लगा लेंगे कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में, तो मुझे इसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूरी चीज़ ही लेंगे, क्योंकि बड़े हों या बच्चे हों, मोबाइल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आजकल। तो मोबाइल को इग्नोर करें, और अगर इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल को कहीं छुपा के रख दें। और तो सबसे पहले तो अपने सपनों के बारे में सोचें, उनको लिखें, और रोज़
फ़ोटोग्राफ वगैरह लगा लें, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें और रोज़ अगर उसको पढ़ेंगे जहाँ पर पढ़ाई करते हैं आप, तो अपने सपने को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ याद आ जाएगी दिमाग में कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। मोबाइल से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, मोबाइल से मैं अपना सिर्फ़ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ऐसा करने से आप पढ़ाई में अच्छे से लगन लगा सकते हैं। और जैसे कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलता है हम वही करेंगे ना, जिस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो वो क्यों करेंगे। तो मोबाइल तो केवल बस टाइम पास के लिए ही रखना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ कि पढ़ तो हमें कितने से कितने समय तक पढ़ाई करना चाहिए। कम से कम 8 बजे से अगर हम पढ़ने बैठेंगे रात में तो 12 बजे तक हमको पढ़ना चाहिए। अब क्या, तो नींद आती है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट 10 मिनट घूम टहल नहीं सकते बीच में उठ के, ऐसा नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कैसे मन लगे, तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि कैसे मन लगाना है, अपने सपने को ध्यान में रखना है कि हमें ये सपना पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। और वो सपना पढ़ने से पूरा होता है तो हमारा मन लग जाएगा और ये 4 घंटे कैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से अपना मन लगाएं पढ़ाई में, और आपको जल्दी याद भी होगा क्योंकि रात में बिल्कुल शांति हो जाती है। सभी लोग कोई अपने अपने मतलब खाना पीना अपना खा लिया, एक कमरे में अलग अंदर बंद कर लिया कमरा, नहीं किसी को आने जाने दो, अपना आराम से पढ़ो, कोई डिस्टर्ब ना करे, सभी को बोल दो। तो घर वाले तो इसमें मना करेंगे नहीं कि भाई गेट क्यों बंद किया है, हमें काम है, ये है वो है। तो घर वाले तो जानते हैं कि पढ़ाई कर रहा है तो हम डिस्टर्ब ना करें। तो घर में सभी के कमरे होते हैं, कोई भी कमरा एक आराम से अकेले ही बैठकर पढ़ें तो 4 घंटे में बहुत कुछ आप पा लेंगे। और सुबह कितने टाइम उठा जाए, तो सुबह 4 बजे से बहुत अच्छा टाइम रहता है। फिर 7-8 बजे से चहल पहल बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई हो पाती है। तो सुबह 4 बजे से 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 बजे तक आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो 4 घंटे रात के और 4 घंटे के सुबह के ले लीजिए। अगर आपके 1 महीना एग्ज़ाम के रह गए हैं, अगर 1 महीना आपने ऐसा कर लिया ना, तो चाहे जितना ही हार्ड सब्जेक्ट हो जो आपसे नहीं बन रहा हो, अगर आप रोज़ पढ़ेंगे, उसको लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, तो आप ज़रूर सीख जाएंगे और अच्छे से लर्न हो जाएगा और बढ़िया एग्ज़ाम में पास भी हो जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा होता है पढ़ाई का। वैसे दिन में तो स्कूल वगैरह में निकल जाता है, थोड़ा बहुत खाने पीने में और खेलने में बच्चों के साथ। तो जो 10th के 12 के स्टूडेंट हैं, जो 10th और 12 के स्टूडेंट हैं वो, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, तो जिनको ज़्यादा मेहनत करनी है वो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मेहनत अच्छे से करेंगे वो ही एग्ज़ाम में फर्स्ट आ पाएंगे, यानी कि पास हो पाएंगे अच्छे नंबरों से। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है पढ़ाई करने की, तभी सक्सेस हो सकते हैं। और जो मैं 5 लक्षण मैंने आप लोगों को बताए हैं वो तो हर स्टूडेंट्स में होने चाहिए। पहला है कागचेष्टा बकोध्यानम, स्वनिद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी। ये पूरे 5 लक्षण हैं और मैंने आप लोगों को बताए भी हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि ये लक्षण अगर होंगे तो हम ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। तो हर विद्यार्थी में ये लक्षण होने ही होने चाहिए। तो कभी कभी अपनी पसंद नापसंद नहीं देखनी पड़ती, जैसे कि आम है और करेला है। तो अगर आम बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन करेले से ज़्यादा फ़ायदा है करेला से, करेले की सब्ज़ी या करेले के जूस पीने से और करेले की सब्ज़ी खाने से हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हम करेले की सब्ज़ी चाहे वो कड़वी हो या फिर जैसी भी हो, वो तो खानी ही पड़ेगी और उसका जूस पीना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा ध्यान रखें कि ये कड़वा ही तो है, पी लेते हैं इसको, तो इससे हम बीमारी से बच सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे, भले बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, कठिन लगती है हमको, लेकिन हम अगर पढ़ेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को भी पा सकते हैं। तो जैसे आम रखा है, करेला रखा है, तो बस आम को साइड में रख देंगे, तो आम से उतना फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मोबाइल रखा है और आपकी पढ़ाई है, तो आप पढ़ाई चूज करोगे उसमें, मोबाइल नहीं। तो बस इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के वीडियो का एंड। और मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।